एमपी की एक ऐसी वारदात जिससे पूरा शहर सन्न था। जितनी खतरनाक ये वारदात थी, उससे ज्यादा हैरान करने वाली थी वारदात की वजह। दरअसल ओरछा में एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। इसके बाद पुलिस जांच करने में लग जाती है कि आखिर कातिल कौन था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को कातिल मिलता नहीं है। वहीं जब पुलिस पूरी तरीके से परेशान हो जाती है तो पुलिस का शक एक सिक्कों की बोरी के जरिए उगता होता है। उन सिक्कों की बोरी में ऐसा क्या था? जब पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी तो उन भीख में मिले सिक्कों से कैसे कातिल का सुराग मिला? पुलिस से ही सुनिए इसकी कहानी। मृतक की जो है शिनाख्त हुई, उसमें राकेश कुशवाहा जो मूलतः है यहाँ मंदिर पर भीख मांगता था और उसकी हत्या क्यों की गई है, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह था कि आखिरकार वजह क्या है। उसके परिवारजनों से, उसकी माताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी शादी नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया दो ही क्लू लग रहे थे, या तो कोई पैसे वैसे के लेन देन का विवाद है अथवा जो है किसी महिला का कारण हो सकता है। तो सभी एंगलों पर जो है पतारशी की गई। तो आखिरकार कौन इसके साथ में देखा गया है, इसके मोबाइल जो गायब था और घटनास्थल इसका जो कमरा था उसमें भी जो है ब्लड के निशान पाए गए थे। तो उसके आधार पर हम लोगों ने टेस्ट किया कि कोई न कोई बहुत नज़दीकी आदमी है जो इसके साथ में रहा होगा। तो उसका टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक लड़का गमछा डाले हुए इसके साथ में देखा गया था। उसी क्लू के आधार पर इसको जब पता किया गया तो वो उसमें पूरन रजक के नाम से उसकी शिनाख्त हुई। मूलतः जो है प्रतीक। दरअसल राकेश नाम का यह व्यक्ति ओरछा के राम राजा मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था और दूसरे भिखारियों से सिक्कों का कलेक्शन किया करता था। राकेश ये सिक्के अपने दोस्त पूरन रजक को देता था। पूरन वो सिक्के मथुरा ले जाकर गला देता था। इस पूरे व्यापार में दोनों ही दोस्तों का कमीशन बंधा हुआ था। लेकिन फिर राकेश के ऊपर पूरन का 18,000 रुपए का उधार हो जाता है। पैसे उधार लेने के कई दिन बीत जाने के बाद भी राकेश ने पूरन को पैसे वापस नहीं किए। जब पैसे वापस नहीं मिले तो पूरन ने रची एक खतरनाक साजिश। रोजाना की तरह पूरन अपने दोस्त राकेश के घर पहुंचा। दोनों ने ही साथ में खाना खाया। इसके बाद पूरन ने कंबल ओढ़कर सो रहे राकेश की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दी। ये वारदात अपने आप में हैरान करने वाली थी। कहने को दोनों ही दोस्त थे, व्यापार में भी पार्टनर थे, लेकिन चंद पैसों के लिए एक दोस्त ने ताउम्र की दोस्ती का कत्ल कर दिया। ना केवल इंसान का बल्कि दोस्ती का भी कत्ल कर दिया। एमपी पुलिस के सामने कई ऐसे केस आते हैं, लेकिन कई केस ऐसे भी आते हैं जिसमें कत्ल से ज्यादा हैरान करने वाला पहलू होता है कत्ल की वजह। ऐसा ही एक केस ये भी था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और उसके पास से 50,000 रुपए के कुल सिक्के, घटना में प्रयोग किया हुआ डंडा और मृतक का मोबाइल भी बरामद किया है। हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी मयंक दुबे। मेरा नाम चिराग है, कैमरे के पीछे रंजीत है और आप देख रहे थे अनकही। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।